नमस्कार, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स क्रिएट्स द हाईएस्ट नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अर्थात निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परतों का अलगाव यानी आइसोलेशन ऑफ लेयर्स। आइसोलेशन ऑफ लेयर्स पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है, बाकी उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह तथा अपघटन ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र की एक फंक्शनल यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस साइकिल इकोसिस्टम में गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में लिंक ए को पहचाने। पादप, कीट, मेंढक, ए, बाज। आइडेंटिफाई पोटेंशियल लिंक्स ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। फ्रॉग, ए, बाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबरा। पहले पादप, फिर कीट, कीट के बाद मेंढक, फिर मेंढक के बाद आएगा कोबरा। ठीक है, सो इसका इस तरह से होगा क्रमशः। पादप का सेवन करता है कीट, कीट का सेवन करता है मेंढक और मेंढक को कोबरा सेवन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट द बायोस्फीयर। सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जीव स्तन मंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से यह कथन बिल्कुल गलत है। और बाकी ऑप्शन नंबर ए, जीव मंडल स्थल मंडल, जलमंडल और वातावरण का संयोजन है, यह बिल्कुल सही कथन है। जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं। इको इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड व्हाट, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द डैश से लिया गया है। इसका ऑप्शंस है ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश तथा इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। इको जो ये वर्ड है ना, यह ग्रीक शब्द से उठाया गया है। यह ग्रीक भाषा से संबंधित है इको शब्द। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी मीन्स, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है, पारिस्थितिकी का मतलब क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनवायरनमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर स्टडीज, अर्थात पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इंटरप्रेटेड द टर्म इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था, पारिस्थितिकी शब्द को किसने इंटरप्रेटेड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं। हु इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, लेकिन डेजर्ट, फॉरेस्ट,
ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम के तहत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड, यानी भूमि। भूमि एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है, लेकिन रिलीजन यानी धर्म, कम्युनिटीज़ और मैरिज यह एक ह्यूमन एनवायरनमेंट से संबंधित है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मानवीय पर्यावरण का एक घटक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास की फसल के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसे जो कपास है, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और चीन कपास का प्रमुख उत्पादन है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह उष्णकटिबंधीय और परिस्थितियों में उगाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया? सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। ओके, तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है कॉफ़ी का वो है कर्नाटक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रबड़ इन द वर्ल्ड? इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है रबड़ का और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन से संबंधित नहीं है या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन असम में नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ कैश क्रॉप, यह एक नकदी फसल है, यह बिल्कुल सही है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी यह जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मुख्य रूप से उगाया जाता है। और यह बांग्लादेश इज़ इट्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन चावल के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, अर्थात ओनली 1 एंड 3 सही है। यहाँ पूछ रहा है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का, यह सही है। और तीसरा कथन, इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की जरूरत होती है, सही है। लेकिन इसका जो ये ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 है, यह बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 1 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है, यह बिल्कुल गलत है। यह रिक्वायर्ड नहीं है तंबाकू के उत्पादन के लिए। लेकिन बाकी जो है, ये गेहूं की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यह सही है। और गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यह भी सही है। और वेस्ट बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यह इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इज रिलेटेड टू एलएग्रीकल्चर, यानी एलएग्रीकल्चर से डैश संबंधित है, एलएग्रीकल्चर से क्या संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वेजिटेबल फार्मिंग।
तो जो वेजिटेबल फार्मिंग होती है, सब्जियों की खेती संबंधित है एलएडी की ओर से। ओके, सॉरी, एलएडी कल्चर होता है। आगे चलते हैं। हु इज़ नॉट राइट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीसी कल्चर सही शहद उत्पादन से संबंधित है। यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। और मेवे की खेती फलों की खेती से संबंधित है, यह सही है। वृक्ष विज्ञान का संबंध सौंदर्य प्रयोजनों के लिए पेड़ों को बढ़ाने और उनकी देखभाल करने से संबंधित, यह सही है। द एसोसिएशन ऑफ ट्री प्लांटेशन इज रिलेटेड टू इनहेंसिंग एंड केयरिंग फॉर ट्रीज फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, aesthetic purposes. So its answer will be option number D. Next, what measurements of anemometer do? यानी एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइंड स्पीड। तो जो एनीमोमीटर होता है वह वाइंड से संबंधित है, वह वाइंड का मापन करता है, यानी पवन वेग का मापन करता है एनीमोमीटर। आगे चलते हैं। हु इज़ नॉट राइट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीड सेव मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कर्नाटका ड्यूरिंग द 1970s, अर्थात बीज बचाओ आंदोलन 1970 के दशक में, 1970s के दशक में के दौरान कर्नाटक में आयोजित किया गया था। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह कथन बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर ए, प्रति चक्रवात में कमी और बहती हवा के साथ उच्च वायुमंडलीय दबाव, यह हो जाएगा सही है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है। और आर्कटिक टंड्रा इज अ बायोम इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आर्मेनिया, यूरोप एंड रशिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। और अरोरा ध्रुवीय आसमान में दिखने वाला रंगहीन प्रकाश का एक प्रदर्शन है, यह भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन नंबर डी है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा 20 क्वेश्चंस का ये लेक्चर एंड होता है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू पोर्टल पाठशाला। जय हिंद।